हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक किए थे और उनमें से बच्चों हमने कुछ सम आपके लिए दिए थे कि आपको कैलकुलेशन करनी है। आई होप आप लोगों ने कैलकुलेशन भी कर ली होगी और जो सम थे वो सभी अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 होता है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, लेकिन इस एग्जैक्ट स्टेटमेंट को रीड करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं ये क्या है। तो जो इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक 12 क्लासेस है, एज ऑब्वियस होती है। लेकिन अब हर एक क्लास के स्कूल में 3-3 सेक्शन है। क्लास 1 2 अप टू 12, 12 क्लास हो गई, 12 क्लासेस होगी। अब हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है। जैसे क्लास 1 है उसके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। तो क्लास 1 की कितनी हो गई सब कैटेगरी, सब क्लासेस कितनी हो गई? 3 हो गई बच्चों। ऐसे ही क्लास 2 उसके भी 3 हो गई, क्लास 3 वहां भी 3, क्लास 4 5 6, क्लास 9th 10th 11th 12th सबके 3-3 सेक्शन है। तो टोटल क्लासेस कितनी हो गई बच्चों? टोटल हो जाएगी 12 इंटू 3, इट मीन 36 क्लासेस हो जाएगी। तो स्टेटमेंट ये बोलती है कि उस स्कूल के बच्चों ने क्या काम किया? पेड़ लगाए, ट्री प्लांटेशन की। क्योंकि वहां पे एयर पोल्यूशन है, उसको कम करने के लिए। अभी तो आप सभी को पता ही है कि लॉकडाउन में सभी घर बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, तो एयर अच्छी है, साफ है, फ्रेश है। लेकिन जब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आया, हमारे पास बुक में आया, तब मौसम थोड़ा सा ऐसा था, हमें कोई मतलब नहीं उससे। तो स्टेटमेंट है वहां क्या बताया गया है कि भाई 12 क्लासेज है, 3 सेक्शन। बच्चों ने क्या काम किया? पेड़ लगाने स्टार्ट किए, लेकिन एक रूल के अकॉर्डिंग। क्या रूल है वो? एक उन्होंने सिचुएशन एक उन्होंने क्या किया? एक सेटलमेंट की। क्या की कि भाई अगर क्लास 1 है, क्लास 1 तो उसमें जितने बच्चे होंगे सभी को मिलके एक ही पेड़ लगाना है। क्लास 1। क्लास 2 सेकंड क्लास आती है, तो सेकंड क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सभी को मिलकर 2 ही पेड़ लगाने हैं। क्लास 3rd में 3 लगाने हैं, क्लास 4th में 4 लगाने हैं, क्लास 5th में 5 लगाने हैं, क्लास 6th में 6 लगाने हैं। तो बच्चों ये बात हुई, क्या हुई स्टेटमेंट में कि हर क्लास में जोन सी क्लास के अंदर बच्चे हैं, अगर फर्स्ट में है तो 1 पेड़ लगाएंगे पूरी क्लास मिलके, इंडिविजुअल नहीं, पूरी क्लास मिलके। सेकंड में है तो 2 लगाएंगे, थर्ड में है 3 लगाएंगे, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, सिक्स्थ में 6, सेवंथ में 7, 8th में 8, 9th में 9, 10th में 10, 11th में 11 और 12th में 12। अब ये तो बच्चों एक सेक्शन की बात हुई। ऐसे ऐसे कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। अब ये एक सेक्शन अगर मान लो ये 10th क्लास का है तो एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 10 पेड़ लगाएगा। दूसरा सेक्शन बी सेक्शन है तो ये कितने लगाएगा? ये भी 10 पेड़ लगाएगा। अब सी सेक्शन आया थर्ड, ये कितने लगाएगा? ये भी 10 लगाएगा। तो टोटल मिला के 10th क्लास 3 सेक्शन को मिला के कितने पेड़ लगाएगी? वो टोटल 30 ट्रीज को वो प्लांट करेगी। समझाए बच्चों? ऐसे ही 9th 8th सारी क्लासेस ऐसे अटेम्प्ट करेगी। अब एक बार स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। In a school, students thought of planting trees in and around the school. किसी स्कूल में बच्चों को थॉट आया कि वो क्या करें? पेड़ को लगाते हैं। कहाँ? स्कूल के अंदर और उसके चारों तरफ। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, क्या डिसाइड हुआ? नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। हर कितने नंबर ऑफ ट्रीज हर एक सेक्शन कितने लगाएगी? विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडी, कि जिस क्लास में वो बच्चे पढ़ रहे हैं उतने पेड़ लगाएंगे। ये मैंने आपको बताया बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अब इसने इसी बात को आगे एक्सप्लेन करके भी दिया है, इसने एक एग्जाम्पल बना के दिया है। क्या है? ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। अगर क्लास 1 है उसका एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 1 पेड़। ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। एक सेक्शन सेकंड क्लास का कितना लगाएगा? 2 लगाएगा। एंड सो ऑन, 3 थर्ड 4 फोर्थ क्लास। ठीक है।
देयर आर 3 सेक्शन। तो बच्चों यहां ये देखो, इसने जो 3 है उसको न्यूमेरिक वे में ना देके वर्ड में लिख दिया। कुछ इसको अच्छे तरीके से लिखना है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो डिसाइड हुआ उसमें टोटल प्लांट कितने लगेंगे वो निकालना है। क्वेश्चन एपी के अंदर आया तो आपको पता लग ही गया होगा कि एपी बनाएगा। देखते हैं कैसे कैसे। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ऑल क्लासेस। जितनी भी क्लास है कितने सेक्शन है बच्चों? 3 है। तो यहां लिखते हैं ट्री प्लांटेड बाय क्लास 1। क्लास 1 लिखा बच्चों मैंने यहां पे। एक सेक्शन की बात नहीं की। सेक्शन कितने हैं? 3, लेकिन इंक्लूड तो वो एक सिंगल क्लास में होंगे। तो एक पेड़ लगाना है, सेक्शन कितने हैं? 3। तो हमने यही मल्टीप्लाई। तो कितने पेड़ लगाए बच्चों? 3 लगाए। ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1। ठीक है, ये यहां पे हम लिख सकते हैं ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल सेक्शंस। प्लांटेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ क्लास 1। जितने भी सेक्शन थे उन्होंने कितने लगाए? 3। ठीक है, तो बच्चों फिर ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ क्लास 2। तो 3 से तो मल्टीप्लाई होगा। सेकंड क्लास में कितने लगाने हैं? 2 लगाने हैं। ठीक, तो बच्चों ऐसे ही थर्ड क्लास आएगी। फिर आपको ये कंप्लीट लिखना है। थर्ड क्लास कितने लगाएगी? 3 लगाएगी। सेक्शन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बच्चों फोर्थ क्लास आएगी तो फोर्थ क्लास कितने लगाएगी? वो 4 पेड़ लगाएगी। तो ये आता जा रहा है। फिफ्थ क्लास कितने लगाएगी बच्चों? वो 5 लगाएगी। 3 सेक्शन है तो 15 पेड़ हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसे करके हमारे पास ये नंबर्स आ गए। लिखते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स आर। क्या लिस्ट बन के आई? क्या है हमारे पास? 3। फिर क्या आया? 6, 9, 12। ऐसे चलता रहेगा। बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या बना रहे हैं? ये 3 ऐड होता जा रहा है। क्या बना रहे हैं? ए भी बना रहे हैं। ए भी बना रहे हैं तो बच्चों हमें पता ही है it is clearly seen that the numbers obtained forms an AP। AP बना दी बच्चों। AP है तो फर्स्ट टर्म भी होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाती है हमारे पास? ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी बच्चों? 3 आएगी। फिर हम यहां से कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? वो भी 3 आ जाएगा। अब बच्चों ए आ चुका है, डी आ चुका है। स्टेटमेंट में क्या पूछा वो पढ़ते हैं। हाउ मैनी ट्रीज? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पूछता है। हाउ मैनी ट्रीज? कि भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स तो पूरे स्कूल के हैं 1 से 12 क्लास तक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th एंड लास्ट 12th। कितनी आए बच्चों क्लास? 12। तो एन कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 12 आ जाएगा। पता लगा ना बच्चों कितना? क्योंकि स्कूल के अंदर क्लास 12 से ऊपर तो होते नहीं स्कूल के अंदर। अब इसके बाद टोटल ट्रीज पूछता है। टोटल प्लांटेड ट्रीज, इसके लिए क्या होगा? इन सभी को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 3 + 6 + 9 अप टू 12। अप टू 12 आ जाएगा हमारे पास। ये क्या बना रहा है? ए बना रहा है।
तो क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सारा हमारे पास आ जाएगा S12। अब बच्चों आपको Sn निकालना आता है, n के प्लेस पे 12 आ जाएगा, a यहां दे रखा है, d यहां दे रखा है, तो लिख देते हैं क्या बन के आएगा, n/2, n मीन्स 12, 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 11 माइनस 1 इंटू d। यह आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, ये जरा सा कैंसिल आउट होगा, 2 बन जा और 2 6 आ गया, 2 इंटू ए बच्चों क्या था 3, डी क्या था 3, ये 11 इंटू दिस। इसको बच्चों आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे। एक बार फिर देखें स्टेटमेंट में क्या था, फिर देखें स्कूल में बच्चे हैं फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक है, हर क्लास के 3 सेक्शन है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। उन्होंने पेड़ लगाए, फर्स्ट क्लास में है 1 लगा रहे हैं, सेकंड में है 2 लगाएंगे पूरी क्लास मिलके, थर्ड में है 3 लगाएंगे, फोर्थ में है 4 लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे हर क्लास के 3 सेक्शन है, एक क्लास का एक सेक्शन, मतलब फर्स्ट क्लास का है 1 पेड़ ये लगाएगा, सेकंड सेक्शन 1 लगाएगा, थर्ड सेक्शन 1 लगाएगा, टोटल तो पूरी क्लास 1 ने कितने लगाए 3 लगाए। ऐसे ही सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास के 3 सेक्शन है, ए सेक्शन 2 लगाएगा, बी सेक्शन 2 लगाएगा, सी सेक्शन 2 लगाएगा, टोटल कितने हो गए बच्चों 6 हो गए। तो ऐसे हमने सभी के लिख दिए, टोटल करने के लिए वो तो एक भी बन के निकाल दिया हमने।